नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए हम लोग नया मॉडल पेपर करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? ताजुल मासिर, फतवाए जहांगीरी, तबकाते नासरी, तारीख़ महमूद शाही। तो मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक है आपका तबकाते नासरी। सेकंड, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी ताशकंद में, बुखारा में, समरकंद में, अजरबैजान में। तो सही उत्तर है आपका समरकंद में। थर्ड, आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल, बरनी, बदायूनी या अलबरूनी। तो आईने अकबरी आपकी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। फोर्थ, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर, जहांगीर, जैनुल आबादीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए। फिफ्थ क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गमा, अहमद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो किसके द्वारा बनवाया गया बीदर में एक शानदार मदरसा या विद्यापीठ? महमूद गमा के द्वारा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सूची है, सूची को सुमेल करना है मित्रों सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अब ये एक तरफ म्यूज़ियम दिए हुए हैं, एक तरफ आपका स्थानों के नाम। तो सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पे है आपका? हैदराबाद। दूसरा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है मित्रों? अनुमान लगाइए, दिल्ली। तीसरा, राष्ट्रीय पुस्तकालय ये आपका कोलकाता। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली। नेक्स्ट, सेवेंथ, अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो एक एक करके सभी को उत्तर देते जाइए, सही या गलत। तो पहला, अकबरनामा की मुग़ल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबद्ध थे। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। सही है, बिल्कुल सही है। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। सही है, बिल्कुल सही है। डी, कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीन भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया है। सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। तो आपका ये नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर, तो आपका चौथा सब सही हो जाएगा। एट्थ, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या अकबर। तो भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा आपके स्टार्ट की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नवा, सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था। वह कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने से या फिर बाजार व्यवस्था से। तो सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग आपका संबंधित था वह कागजात की देखभाल करने से। 10वां प्रश्न, देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए हैं? मनसबदार, जागीरदार, जमींदार या फिर स्वायत्त प्रमुख अधिकारी। तो ये सारे नाम आपके दिए गए हैं जमींदार को। 11वां प्रश्न, शेर शाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ? बहार खां के अधीन, जलाल खां के अधीन, जमाल खां के अधीन या ताज खां के अधीन। तो शेर शाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ आपके बहार खां के अधीन। 12th, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर शाह, खिज्र खां या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था आपका नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 13th प्रश्न, कथन कारण का दिया गया है मित्रों। तो कथन और तर्क सभी को पता है, दोनों कथन सत्य हैं और कारण भी है, या दोनों कथन आपके
सत्य है, कारण सही नहीं है, इसी तरह का ऑप्शन रहता है। तो पहला कथन देखते हैं। 14वीं सदी मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। तो ये कथन आपका सत्य है मित्रों, बिल्कुल सत्य है। तर्क, मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो ये आपका कथन भी गलत है, बिल्कुल से। तो सही उत्तर मित्रों आपका सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 14th, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर या फिर फारूकसियर? तो सही उत्तर है ये शासक आपका जहांगीर था। 15th, दीवाने अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो दीवाने अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को शुरू करने वाला शासक आपका बलबन था। 16th, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या खिज्र खां? तो जिसने नियुक्त किया वह है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया। 17th, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 10, 18, 16 या 15? तो अकबर के साम्राज्य में आपके कुल सूबों की संख्या 15 थी। 18th, मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुग़ल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था? तो मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी आपका था प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने वाला। 19th, 16वीं शताब्दी की मुग़ल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय था? राजदूत, विद्रोही, गुप्तचर या प्रांतपति? तो इनका अभिप्राय, एलची और साफिर का अभिप्राय आपका राजदूत से था। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है मित्रों वो आपको ध्यान देना है। तो पहला कथन पे आते हैं। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। सही या गलत? तो कथन सही नहीं है, उनको करना है मित्रों। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा। तो ये कथन मित्रों क्या है? सही है। उन्होंने शाइस्ता खान की और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक शासन किया। ये कथन सत्य नहीं है। शिवाजी की शक्ति को कमज़ोर करने के उद्देश्य से मुग़लों ने बीजापुर और एवं गोलकुंडा का मुग़ल साम्राज्य में विलय किया। तो ये भी कथन आपका सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है? आपके हो जाएगा 3 और 4। वैसे मित्रों तीसरा का भी मुझे लग रहा है, उन्होंने शाइस्ता खां और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। ये आप कमेंट में बताइएगा, ये भी शायद मुझे सत्य लग रहा है। चलिए 21, नानकर और बंद हैं सिंचाई यंत्र, लगान युक्त भूमि, मुक्त भूमि, बुवाई यंत्र या इनमें से सभी? तो नानकर और बंद आपके लगान मुक्त भूमि थे। 22, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह? तो पट्टा और कबूलियत की आपकी व्यवस्था शेरशाह ने प्रारंभ की थी। 23, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? तो नहीं पे फिर से विशेष दान। खराज बिल्कुल लगाया, घरी बिल्कुल लगाया, चराई ये भी लगाया, किस्मत खोती अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लगाया। 23, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान आपके जहांगीर के शासनकाल के थे। 25, मराठों के अधीन
जमींदारी व्यवस्था को कहते थे? मुकाशा, देशमुखी, मिरासदारी और अष्टप्रधानी। तो मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को मिरासदारी कहते थे। 26, नीचे दिए गए भवन क्रियाकलापों में संलग्न कारीगरों की सूची में दिए गए इसके आधुनिक अभिधानों के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो चलिए मित्रों, कारीगर और आधुनिक अभिधान को यहीं से सुमेल करने का प्रयास करते हैं। कारीगर आहक पुजान, ये किससे सुमेल होगा? आपका आहक पुजान होगा चूनागढ़ से। खिस्त मालान, ये किससे होगा? आपका राजगीर से। परचीनकार, ये आपका किससे सुमेल होगा मित्रों? ये नक्काश से होगा। और सुर्खी कोप, ईंट तोड़ने वाला। 27, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? फिरोज तुगलक, शेरशाह, मलिक अंबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध करने वाला आपका शासक था फिरोज तुगलक। 28, किसने निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी? नंददास, नाभादास, कुंभन और रूप गोस्वामी। तो ये रचना करने वाले भक्तमाल की रचना की थी जिन्होंने, वो थे आपके नाभादास। 29, किस मुग़ल बादशाह के काल में मुग़ल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो मुग़ल चित्रकला प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, वो शासक था आपका जहांगीर। 30, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है? किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है? इलबारी काल, खिलजी काल, तुगलक काल, सैयद या लोधी काल? तो सही उत्तर है मित्रों, मकबरों का काल पर्सी ब्राउन ने सैयद व लोधी काल को कहा है। 31, निम्न में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है? मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास या नगीना मस्जिद? तो आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत दीवाने आम है। 32, कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? रबिया उद दौरानी मकबरा, शेरशाह का मकबरा, नूरजहाँ का मकबरा या जहांगीर का मकबरा? तो दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा। अब ये देख लीजिए, चित्रकला के बारे में दिया हुआ है मित्रों, पढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, मुग़ल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकारों अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया। तो ये कथन बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, बी, अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1560 के दशक में हमजानामा को चित्रित किया गया। तो ये भी कथन आपका सही है। जहांगीर के काल में, तीसरा, जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोप के प्रभाव को अस्वीकार किया गया। ये कथन आपका गलत है। चौथा, 18वीं शताब्दी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं अस्तित्व में आईं। यह कथन क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। तो सी आपका सिर्फ गलत था। 34, कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बात की? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक? तो जिस दिल्ली के सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातचीत की वह है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। 35, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? अबुल फजल, फ़तहुल्लाह सिराजी, शेख फैजी या शेख अब्दुल नबी? तो अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया आपके शेख फैजी के द्वारा। 36, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक,
युद्ध, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है वह है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। 37 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरी। तो सही उत्तर है मित्रों आपका, जिस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई वह है आपका कौन सा होगा मित्रों? लॉर्ड कर्जन। चलिए, अच्छा काम किया। 38 वर्ष 1767 और 1769, 1767 और 1769 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, या गवर्नर कौन था सॉरी? रॉबर्ट क्लाइव, वेरेलस्ट, कार्टियर, काउंट डी लाली। तो सही उत्तर है आपका वेरेलस्ट। 39 बम्बई दहेज में किसे मिला था? सॉरी मित्रों, हंसी आ रही है। दहेज बताइए, बम्बई दहेज में मिल जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को या लॉर्ड माउंटबेटन को? तो बम्बई दहेज में आपको मिला था। बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, बहुत बार आया हुआ है। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। 40 रेगुलेटिंग अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काउंसिल का सदस्य नहीं था? हाइड, सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन या फिलिप फ्रांसिस? तो सही उत्तर है आपका, जो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काउंसिल का सदस्य नहीं था। तो नहीं पे फिर से विशेष का ध्यान रहेगा मित्रों। हाइड नहीं था, बाकी मॉनसन, सर जॉन क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस ये आपके काउंसिल के सदस्य थे। थोड़ा धुंधला है मित्रों, मैं पढ़ देता हूँ। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्सला सैपल संधि 1748, पांडिचेरी संधि 1754, सालबाई की संधि 1782, मंगलूर की संधि 1784 द्वारा। तो सही उत्तर फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया आपका एक्स लॉ सैपल संधि के द्वारा 1748। 42 बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की? अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो सही उत्तर है बंगाल के जिस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की वो है आपके मित्रों, आप भी अनुमान लगाइए, अलीवर्दी खान है। 43 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में ईस्वी लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष। तो सही उत्तर है 1860 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने लड़कियों के विवाह की आयु आपकी निर्धारित की 10 वर्ष। मित्रों आप भी अनुमान बस लगाते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, और इसी से फ़ायदा मिलेगा मित्रों। उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कीजिए, अपना एक उत्तर का जरूर अनुमान लगाइए। 44 ताल्लुकदारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से, मद्रास से। तो सही उत्तर है अवध से। 45 कावस जी नाना भाई द्वारा 1853 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। बम्बई में, सूरत में, पूना में या रिशा में? तो कावस जी नाना भाई द्वारा 1853 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना आपके बम्बई में की गई। 46 कौन अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था? बहुत आसान सा प्रश्न है। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी? तो सही उत्तर मित्रों आपका गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। 47 बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? दयाराम गिडुमन, डी.के. कर्वे, रमाबाई रानाडे या नारायण चंदावरकर? तो सही उत्तर है मित्रों आपका बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपके हुई डी.के. कर्वे के प्रयासों से। 48 विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद? तो सही उत्तर है विधवा पुनर्विवाह के प्रति जिस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया, ईश्वरचंद विद्यासागर। 49
गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की? बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, एम.पी. पिल्लई। तो सही उत्तर है मित्रों आपका ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना। 50 बहुत धुंधला है मित्रों, मैं पढ़ देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक से नहीं हो पाया। किस निम्नलिखित में किस ब्रिटिश ने 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह नहीं माना? चार्ल्स बॉल, टी.आर. होम्स, जे.डब्ल्यू. के या आउट्रम एवं ट्रेलर ने? तो सही उत्तर है मित्रों, जिस ब्रिटिश ने 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह नहीं माना वो था आउट्रम एवं टेलर। 51 निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह। तो सही उत्तर है आपका भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह। 52 1927 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की? सावित्रीबाई फूले, मार्गरेट कजिन्स, कमला नेहरू, कैथरीन कजिन्स। तो सही उत्तर है अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की। 53 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड प्रदान किया? रैमजे मैकडोनल्ड, स्टेनली बाल्डविन, नेवली चैम्बरलिन या विंस्टन चर्चिल। तो सही उत्तर है कम्युनल अवार्ड आपका जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया वो है आपका रैमजे मैकडोनल्ड। 54 लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था? वी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस। 55 मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 19 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1942। तो मुस्लिम लीग ने जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था वह है आपका 22 दिसंबर 1939। 56 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.A. डांगे ने, वी.वी. गिरी ने, लाला लाजपत राय ने या बी. शिव राव ने? तो सही उत्तर है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। 57 निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था? 16 जून 1946, 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946 या 16 सितंबर 1946। तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस आपके मनाया गया 16 अगस्त 1946। 58 निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया? चित्तरंजन दास, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू ने? तो अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष का बचाव बड़ी कुशलता के साथ किया गया चित्तरंजन दास के द्वारा। 59 विनोबा भावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। वे सर्वोदय आंदोलन के नेता थे, बिल्कुल सही है। वे भूदान आंदोलन के लिए प्रख्यात हैं, बिल्कुल सही है। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ये भी सही है। वे सत्याग्रह पत्रिका के संस्थापक थे, ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट 60 भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, रियासतों के विलय के लिए, सीमा झगड़ों को निपटाने के लिए, विदेशी झगड़ों को निपटाने के लिए, विदेशी संबंधों के लिए। तो लियाकत के साथ आपके हस्ताक्षर किए गए इसमें से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। 61 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 51, 52 या 53 में? तो भारत में प्रथम आम चुनाव आपका 1951 में हुआ था। तो यहीं तक था मित्रों ये प्रश्न,
और मैं यही समाप्त करता हूँ। इसमें प्राचीन का प्रश्न नहीं होगा मित्रों, क्योंकि ये अलग से किसी से प्रैक्टिस करने के लिए पेपर लिया है मैंने। प्राचीन का एक अलग से मैं 60-65 क्वेश्चन का एक सीरीज़ ला दूंगा मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।